हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं राहुल शर्मा एक बार फिर द्रोणा क्लासेस में अर्जुन बैच के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो हम बच्चों मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ में भी हम 8वें चैप्टर पर पहुंच गए थे। और 8वें चैप्टर का हमारा जो नाम है वो क्या है, अप्रोक्सीमेशन एंड एक्सप्रेशन। और ये जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने क्या सीखा था बच्चों। आज की हमारी क्लास 2 है, तो क्लास 1 में हमने क्या सीखा कि राउंडिंग ऑफ हम कैसे करते हैं। हमने राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर देखा, नियरेस्ट 10th नंबर देखा, नियरेस्ट 100 देखा, नियरेस्ट 1000 देखा, नियरेस्ट डेसिमल ऑफ 10th प्लेस देखा, नियरेस्ट डेसिमल ऑफ 1000 प्लेस देखा। तो हमने ये सारी चीजें देखी और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी हमने कल डिस्कस की थी। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो जो भी बच्चा आज की हमारी वीडियो देख रहा है तो वो ये मत सोचना, क्या मत सोचना भाई, कि जो हमने जितनी भी स्लाइड है ये ऐसे डाली है और उसमें हमने सन नहीं लिखा आज सैनिक स्कूल में, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। ये आज की पूरी स्लाइड हमारी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है। और हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, सम बेसिक प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है और वो भी किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए नए से नए वीडियो लाने के लिए। तो आ जाइए बच्चों सभी। जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय हिंद नेहा, जय हिंद रोहित, जय हिंद नकुल, जय हिंद सुधांशु, जय हिंद प्रियांश। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं क्लास के अंदर और सभी को जय हिंद। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और आज की क्लास जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एक बार फिर बता देते हैं। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो क्या था, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन दे रखा हो उसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू या अप्रोक्सीमेशन आंसर हमारा क्या होगा, हमें वो डिस्कस करना है। और डिस्कस करने के साथ साथ हम आज जो क्वेश्चन है उनके लिए हम आपके लिए ऑप्शन लेके आए हैं ताकि आप ऑप्शन के साथ अपने आंसर को मैच कर सको। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बतानी है, तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जब तक आपको सामने नहीं मिलेगी आप कैसे पता करेंगे कि वो ठीक है। तो इसलिए हम ऑप्शन लेके आए हैं, नहीं तो ऑप्शन से हम बहुत दूर रहते हैं। तो सभी बच्चों को ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, सभी बच्चों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके लिए तुम्हें टाइम मिलता है 30 सेकंड का। तो जल्दी से जल्दी बच्चों स्टार्ट हो जाइए और हमारा पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करके दिखाइए ताकि हमें पता चले आपको कल का जो चैप्टर, कल का हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो सारा का सारा याद है, लर्न, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका टाइम अप हो चुका है। तो टाइम अप होने के साथ साथ आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है बच्चों, 16.009 का होल स्क्वायर। किसका बच्चों, 16.009 का होल स्क्वायर का हमें क्या बताना है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बतानी है। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू यहाँ से जब तुम निकालोगे तो क्या आएगी बच्चों, बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक है, जो कि हमारे कमेंट में हमने देखा है बहुत सारे बच्चों ने आंसर ठीक दिया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले हमने क्या बताया था, अगर आपको जो भी डिजिट दे रखी हो और उसका आंसर अब आज तो तुम्हारे सामने है, हम पॉइंट के बाद 0 0 हो तो उसके बाद वाली डिजिट कितनी भी बड़ी हो सबको क्या कर दो, 0 कर दो। तो ये 16 का आंसर, यानी इसको जब तुम 0 0 करोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 16। और 16 का होल स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो तुम्हें स्क्वायर भी याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं बच्चों, तुम्हें स्क्वायर कम से कम 1 से लेके 30 तक तो वो स्क्वायर याद होने चाहिए। तुम्हें क्या होने चाहिए याद, स्क्वायर। और 1 से लेके 15 तक क्यूब याद होने चाहिए। और उनके साथ साथ स्क्वायर और उनके रूट्स भी, कि इनके क्या रूट्स बनते हैं, नहीं तो गलत कर दोगे तुम क्वेश्चन को। यहाँ पर 1/2 भी दे सकता था, तो 1/2 देता तो 4 हो जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 256, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों,
वो हमारा ऑप्शन नंबर ठीक है, सी ठीक है। क्या है बच्चों? सी। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमें सेम क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैं तुम्हें क्या देता हूं बच्चों, 30 सेकंड, और 30 सेकंड के बाद देखते हैं कितने बच्चों का ठीक है। 7.03 का होल क्यूब है अब की बार। क्या है बच्चों? होल क्यूब। तो जल्दी करो। टाइम अप हो चुका है बच्चों, 3, 2, 1 एंड 0। तो अब देखो 7.03 था और उसका होल क्यूब था, तो पॉइंट की जब तुम क्यूब करोगे तो ये और पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको मैंने क्या होता है, जब पॉइंट के बाद 0 और उसके बाद कोई डिजिट हो तो अगली डिजिट भी 1 होगी, और 1 से इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, 0 ही होना है। तो इसको 7 और 7 की तुम जब क्यूब निकालोगे, मैंने अभी भी बताया था ना, क्या बताया था कि तुम्हें 1 से 15 की क्यूब भी याद होनी चाहिए। तो वो इसीलिए बताया था क्योंकि क्यूब में आंसर क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये हमारे 7 की क्यूब कितनी होती है बच्चों? 343। तुम मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस क्वेश्चन के आंसर को देखो तुम्हारा कौन सा मैच होता है, 343 कोई सा भी मैच नहीं होता है। यानी हमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बतानी है, तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू तुम्हारी कितनी बनेगी बच्चों, इसकी देखो। अब देखो 343 है, यानी 343 को तुम जब राउंड ऑफ करोगे तो नियरेस्ट राउंड ऑफ ऑप्शन के अंदर देखो तुम्हारा कौन सा है। 320 बहुत दूर है, 330 भी बहुत दूर है, 370 भी दूर है, तो 350 तुम्हारा इसके नियरेस्ट पड़ता है। तो इसको अप्रोक्सीमेशन क्या करो, नियरेस्ट 350 के राउंड ऑफ कर दो, क्योंकि इसमें 7 का ही गैप है सिर्फ 350 और 343 के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बतानी है, और इसके लिए भी तुम्हें 30 सेकंड मिल रही है। जल्दी से जल्दी बताओ, और इसको पहले ही अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में चेंज कर लेना, बाद में करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और चलो टाइम खत्म हो जाता है फिर बताते हैं। टाइम अब हो चुका है। एक चीज और बच्चों, कि तुम्हें ये नहीं है कि तुमने इनको भी क्या कर दिया हो अप्रोक्सीमेशन में, प्लस वाली वैल्यू को पहले अप्रोक्सीमेशन में चेंज मत किया करो, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू जब ऐड होती है तो कुछ और बन जाती है, और उसके बाद राउंड ऑफ। अब तुम्हारा आंसर इसका 106 आया होगा जो कि ऑप्शन में है, पर इसका आंसर क्या आएगा 107, हो गया ना गलत। वो सब किस लिए, देखो अब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको राउंड ऑफ करोगे, इसको राउंड ऑफ करोगे, तो इसको राउंड ऑफ किया तो ये तो तुम्हारा 0 हो गया, तो ये 0 के बाद अब ये 4 इंटू 25 प्लस में 7, तो ये तुम्हारा आंसर कितना बना, 4 प्लस इंटू 25 407, यानी 107 बना। और अगर तुम अब इसको सोल्व करते तो ये तो 100 ही बन गया, और इसको जोड़ोगे तो ये कितना बन गया, 0.2। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ कहाँ होती, अगर यहाँ पर 0 के बजाय 5 दे देता तो अब तुम्हारी गड़बड़ हो जाती, और इसका आंसर कितना आता, 108 आता, जो कि तुम्हारा फिर रॉन्ग आंसर होता। तो इस वजह से कह रहा था मैं, प्लस के अंदर पहले सम मत किया करो। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेम है, मतलब सेम कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 107 है, जो कि हमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। समझ में आ रहे हैं सभी को? हाँ, तो सभी को समझ में आए तो हम हमारी एक ही बात रहती है कि कमेंट के अंदर क्या आना चाहिए, भरपूर मात्रा में यस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, भरपूर मात्रा में कमेंट को फिल कर दो पूरी तरीके से यस से, कि हमें समझ में आ रहा है, हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो आप देखो बच्चों, हमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बतानी है, पर हमें इसको पहले सोल्व करना होगा। सोल्व करने के लिए तुम इसको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में चेंज करो। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में चेंज करोगे तो ये तो हो गया तुम्हारा 350। क्या हो गया बच्चों? 350 इंटू ये कितना हो गया? 50। फिर माइनस 346 को करोगे तो ये हो गया 350, डिवाइड बाई इसको करोगे तो ये हो गया 10। अब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आ गया? 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 15, 25 कैरी गई 2, 5 3 जा, तो ये तुम्हारा आ गया 17,500 माइनस इसको इससे डिवाइड किया 35। अब इसको इसमें से माइनस करोगे 174, ये कितना बच गया बच्चों? 30 गए 70, 65, कितना आ गया? 17,465। अब देखो यहाँ पर तो 465 है और यहाँ पर क्या है? 167, 68, 69, यानी हमारा तो आसपास आया ही नहीं आंसर। तो मैं तभी कह रहा था कि तुम्हें क्या करना है, पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर हमें इसको आगे लेके चलना है। तो ऐसे नहीं करना। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारा आंसर इसका क्या आता है। तो 351 मल्टीप्लाई बाई 49 माइनस 346 डिवाइड बाई 11, इसको सोल्व करना है। और इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा बच्चों? इसको 350, चलो यहाँ कर लेते हैं, 351 इंटू 490, तो ये 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और ये 4 हो गए 31 इंटू 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 99171। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों? 17,199। कितना आया बच्चों? 17,199। ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो माइनस 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, फिर बच गए तुम्हारे कितने? 1, तो 11 1 जा 1, फिर बच गए 5, तो 11 4 जा 5, फिर 11 5 जा, फिर 11, मतलब चलता ही रहेगा। तो 31.45, 31.45 इतना छोड़ दो। अब पॉइंट के बाद 4 है तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, तो इसको 1799 माइनस 31 और इसको सोल्व करोगे तो कितना आया? 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6 और 17 1 एज इट इज। और ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्वेश्चन कौन से में है? बी ऑप्शन के अंदर। कौन से को ऑप्शन के अंदर है बच्चों? बी ऑप्शन के अंदर। और बी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी तुम्हारा अब की बार किसमें है? डिजिट के अंदर है। उसको सोल्व करो और बताओ कितना आंसर आएगा। तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी बताओ। टाइम अप हो चुका है बच्चों। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर तुम्हें सारा राउंड ऑफ के अंदर आंसर है, तो इसको राउंड ऑफ कर लो पहले ही। 1 से 67.5 है, 5 से ज्यादा इसमें आएगा तो ये हो गया 168 माइनस। अब पहले इनको राउंड ऑफ करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9.3 यानी 9 और 23.4 है तो 23 प्लस में 73.6 है यानी 74। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो 168 इंटू 9 3 जा 27 टू 200। यहाँ पर क्या था बच्चों? माइनस था। क्या था? माइनस था। और प्लस 74।
अब यहाँ पर जब तुम इसको सोल्व करोगे तो 8 और 4 12, 6 और 7 13 14, 1 और 2 242 माइनस 207, इसको जब सोल्व करोगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 12 में से 7 गए तो ये आ गया 35। अब 35 है यानी यूनिट डिजिट 5 है, इसको आगे बढ़ाओगे तो वो 40 बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों, 40 बन जाएगी। और ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है बच्चों, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जिन भी बच्चों का आंसर 35 था वो बिल्कुल ठीक था। हाँ नकुल आपका ठीक था, रोहित आपका भी ठीक था, नेहा आपका भी ठीक था, दिव्यांशी आपका भी ठीक था, तो बहुत सारे बच्चों का ठीक था। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं किसका ठीक होता है। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व करता है सबसे पहले। टाइम तो अब हो चुका है बच्चों। आप देखते हैं इसको सोल्व कैसे करोगे। तो देखो डिवाइड है तो इसको डिवाइड में लिख लो, मल्टीप्लाई में है इसको मल्टीप्लाई में लिख लो, दोनों में लिख दिया। अब दोनों में लिख दिया तो 3 डिजिट से 3 डिजिट कैंसिल, तो ये कितना हो गया बच्चों 2 और 1, और इनटू में कितना है 59.01। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 1 जा 12 पॉइंट, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है। 12 को 9 से किया 8, यानी 12 9 जा 108, तो 8 और 12 5 जा 60 यानी 70 10 कैरी थी। तो ये हमारा आंसर आया। और इसके नियरेस्ट ये हमारा होता है अप्रोक्सीमेशन का साइन। सभी बच्चे गौर से देखो, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है। इसको मैं डबल राउंडेड तुम्हारा क्या कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, इसका अप्रोक्सीमेशन का साइन है। और ये अप्रोक्सीमेशन का साइन याद रखना हर जगह ऐसे ही दिखाई देता है। और इसको जब तुम अप्रोक्सीमेशन बनाओगे तो पॉइंट के बाद क्या है 1 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो 708। और ये हमारा इसका क्या है राइट आंसर। ठीक है बच्चों, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 708। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड। हाँ तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन जो कहता है वो तुम्हें देखना है और उसका आंसर बताना है विद इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड का टाइम स्टार्ट होता है अब। टू वन टाइम अप बच्चों, टाइम अप हो चुका है। अब देखो यहाँ पर तो राउंड ऑफ करने का कोई चीज कुछ भी नहीं है, तो इसको राउंड ऑफ कैसे करोगे, नहीं कर सकते। पर हम पॉइंट वाला को तो राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया 3564 डिवाइड, डिवाइड किससे करना है 0.8 है यानी अगले वाला बढ़ जाएगा तो 35 प्लस। अब मैंने एक चीज और बताई थी, प्लस वालों को नहीं करना, पर प्लस वाले हमें यहाँ पर इक्वल टू होगा बच्चों, क्योंकि वैल्यू तो तभी निकलेगी हमारी, यहाँ इक्वल टू होगा। गलती से माइनस लगा दिया होगा पर यहाँ पर इक्वल टू होगा, तो इक्वल टू देख लेना। तो इक्वल टू देखोगे तो चलो इसी कलर में लिख दे, इसी कलर में बना देते हैं ताकि तुम्हें ज़्यादा वो ना हो। ये इक्वल टू में है
अब ये क्या है 153.103 153.103 और इसको भी क्या कर लो तुम, इसको भी क्या कर लो राउंड ऑफ कर लो, तो ये क्या बन गया 153 और क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं इक्वल टू क्या है 754.987 और ये 9 है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 755। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इसको डिवाइड में ले आते हैं, क्या ले आते हैं बच्चों डिवाइड में, तो ये हमारा डिवाइड में आ गया प्लस 153 प्लस x इज इक्वल टू 755। अब देखो 35 से हमें 3564 को क्या करना है डिवाइड करना है और ये हमारा डिवाइड हो जाएगा कितने पर बच्चों, इसको डिवाइड करो 1 पे, अब डिवाइड नहीं होता तो 0, अब ये 35 यानी 1 पे, फिर पॉइंट लगा, पॉइंट लगेगा तो कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा तुम्हारा 35 28 और 28 यानी फिर 28 के बाद तुम्हारा 0 लगेगा तो ये 35 अराउंड समथिंग 8 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा और 8 की वजह से ये जब राउंड ऑफ होगा क्या होगा बच्चों राउंड ऑफ, तो ये 120 क्या हो जाएगा, ये 120 कह रहा हूं बच्चों सॉरी 102 और 102 के अंदर प्लस में 153 प्लस में x इज इक्वल टू 755 और जब x की वैल्यू निकालोगे तो 755 माइनस 2 और 3 5 एज इट इज और 112, अब भी गड़बड़ हो गई बच्चों, तो ये कितना आ गया 255, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आया 5 से 0 और 7 से 2 गए 5 और x की वैल्यू हमारी कितनी आई बच्चों, x की वैल्यू हमारी बन गई क्या बन गई, ये हमारी बन गई 500 और ऑप्शन नंबर तुम्हें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी, कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। तो अब सभी बच्चों को अगर समझ में आया तो या तो यश या फिर थम्स अप हमारे कमेंट के अंदर लिखें, और जो भी बच्चे हमारे चैनल के साथ अब जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे चैनल से दूर न जाएं, ताकि हम भी आपके साथ बने रहें और आपको नई उपलब्धियों तक पहुंचाएं। तो सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में जब तुम क्लिक करोगे तो क्या आएगा, पर्सनलाइज में पूछेगा कि तुम्हें ऑल सभी वीडियो के लिए चाहिए या फिर कुछ वीडियो के लिए, तो ऑल पर कर देना ताकि तुम्हें सभी वीडियो का नोटिफिकेशन चैनल वाले मिलता रहे जो भी वीडियो हम आपके लिए डालें। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ 81% क्या है बच्चों 81%, और 81% यानी मैंने कल भी बताया था परसेंट के लिए हम क्या करते हैं अपॉन में 100 ऑफ का मल्टीप्लाई और 699। अब इसको देखो, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना बन गया 81 अपॉन में 100 और ये 700 बना तो 100 से 100 7 पे कट गया, 7 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 जा 7 7 8 जा 56, तो 567 आंसर है। तो देखो 567 ऑप्शन में नहीं है, तो 567 को जब तुम राउंड ऑफ करोगे तो 567 किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये तुम्हें देखना है, और ऑप्शन के अंदर तुम्हारे आंसर हैं। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब तुम्हें ये देखना है किसके नियरेस्ट है, उसमें तो तुम्हें 27 ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ 7 माइनस करने पड़ेंगे, यहाँ पर 13 प्लस करने पड़ेंगे, और यहाँ पर तो तुम्हें कितने प्लस करने पड़ेंगे बच्चों 23 या 33 प्लस करने पड़ेंगे। अब देखो -7 करना आसान है या +13 जोड़ना आसान है, तो -7 कर देते हैं, तो -7 नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा, नियरेस्ट हमारा इसका आंसर बन जाएगा 560, और 560 हमारा कौन सा ऑप्शन के अंदर है
ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ऐसे देखना है तुम्हें कि नियरेस्ट किसके पास है, तो नियरेस्ट हमारा -7 यानी 560 के पास था, इसलिए हमने 567 को, ये नहीं है कि 7 बड़ा है तो ये सॉरी भाई, तो अगले वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 80 में कन्वर्ट नहीं होगा, जो नियरेस्ट होगा उसमें कन्वर्ट होगा। तो नियरेस्ट हमारा क्या है 567 माइनस किया तो हमारा इसका आंसर आ गया -7। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो वही तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन 20 सेकंड है अब की बार, और 20 सेकंड के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी बताओ। टाइम अप हो चुका है बच्चों। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो इसको इंटरचेंज करोगे तो ये बन गया 85, डिवाइड है ये बन गया 10, इनटू है ये बन गया तुम्हारा कितना 6। अब पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास वैसे हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ा नहीं है, शायद नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास का मिलेगा। सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, डिवाइड को। वैसे तुमने तो पढ़ा ही होगा बोर्ड मास रूल, BOD MAS, और वैसे वो बोर्ड मास नहीं होता, V बोर्ड मास होता है, V भी होता है उसमें। V का कोई खास रूल नहीं होता कि V कुछ केसेस में ही अप्लाई होता है वार के रूप में। तो B का मतलब हमारा क्या होता है बच्चों, B का मतलब हमारा होता है ब्रैकेट। क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट, जिसको हम सिंपल ब्रैकेट, हमारा करली ब्रैकेट और हमारा बिग ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। फिर O का मतलब हमारा होता है ऑफ, और ऑफ को हम जानते हैं मल्टीप्लाई से, और D होता है हमारा डिवाइड। फिर हमारा होता है क्या बच्चों, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद हमारा क्या होता है एडिशन, ऐड, और फिर हमारा होता है सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारी चीजें होती हैं, और ये चीजें चीजों के अकॉर्डिंग अब हमारा डिवाइड सबसे पहले सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो डिवाइड सोल्व होगा तो हम इसको डिवाइड में लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से ये 2 पर कैंसिल, 5 से ये कितने पर 17 पे, अब 2 से ये 3 पे कैंसिल, और 3 से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये बना तुम्हारा 51, और 51 किसके बिल्कुल नियरेस्ट है, किसी के नहीं है। क्या है ऑप्शन, हमारा आंसर तो ऑप्शन में आया नहीं, पर हमारा 51 है, तो 51 किसके नियरेस्ट है, अभी बताया था मैंने किसके नियरेस्ट है 53 के। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 53। क्या आंसर आ गया बच्चों 53, और 53 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जरूरी नहीं है तुम्हें अप्रोक्सीमेशन वाले में आंसर ही मिले, वहां पर नियरेस्ट भी पूछ सकता है। अब जैसे 51 आया तो हमारा 50 या 60 होना चाहिए था आंसर, पर अब इसने 53 दे रखा ऑप्शन, तो आंसर क्या आ गया 53। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे थोड़े ही घुमाने वाले। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है डिवाइड करके, और तुम्हारे इसके लिए भी 20 सेकंड मिलते हैं। 20 सेकंड के बाद हम सोल्व करेंगे, फिर देखते हैं कितनों का ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग on dividing 16.438 by 0.025, what is the approximation answer? तो पहले तो हम डेसिमल वाला रूल लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, हमारा डेसिमल वाला रूल लगा लेते हैं। क्या कहता है हमारा डेसिमल का रूल, डेसिमल का रूल क्या कहता है, जब पॉइंट के बाद डेसिमल सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारा क्या बन गया 6438 अपॉन में ये क्या बन गया 25। अब हम 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 6 जा 150, 25 6 जा 150, और बच गए तुम्हारे 14। अब ये 143 हो गया। अब 143 होने के बाद अब ये कितने पे जाएगा 4 पे, यानी 125। अब 124
सॉरी बच्चों ये 6 आएगा, 6 और अब ये 5 पे, तो 6 5, अब कितना बचा तुम्हारा 23, 13 और 5 18, 188, और अब जाएगा तुम्हारा 7 पे, और 7 पे जाने के बाद अब तुम्हारे कितने बचे बच्चों 13, यानी अब जाएगा पॉइंट और 5 पे, और फिर कितने पे जाएगा 2 पे। तो ये तुम्हारा इसका क्या बना, आंसर बना। और आंसर बनने के साथ साथ अब तुम्हें ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर क्या है। ऑप्शन में तुम्हें राउंड ऑफ करके दे रखा है, तो अब देखो पॉइंट के बाद 5 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, और इंटरचेंज होगा तो 6 5 पॉइंट के बाद वाले डिजिट चेंज हो जाएगी, तो 6 5 8, और इस क्वेश्चन का आंसर 6 5 8 है। ठीक है, क्या है बच्चों 6 5 8 तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है एज इट इज, और इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी 20 सेकंड के अंदर सोल्व करके दिखाओ। अब की बार सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। जल्दी करो बच्चों, टाइम अप हो चुका है। 18 को तुम्हें 18.24 को 20 से सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। 2 से मल्टीप्लाई करो 48, 2 से मल्टीप्लाई करो 18 2 जा 36, एक जीरो थी तो पॉइंट कम हो जाएगा पॉइंट। अब 364.8 ये तो तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब तुम्हारा आंसर क्या आएगा इसमें से, 0.8 है तो अगली डिजिट आएगी तो 365 आएगी, यानी 365, यानी सी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ 10 सेकेंड है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट देखते ही के साथ तुम्हारा आंसर आना चाहिए। जल्दी से जल्दी बताओ, देखो 10 सेकंड से ज्यादा और हो चुकी हूँ। पॉइंट के बाद 3 बार 0 है, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 840 ही रहेगी। डिवाइड करना है तुम्हें, पर 0.999 है, तो ये भी राउंड ऑफ हो जाएगा 24। अब इसको सिर्फ डिवाइड करना है और आंसर बताना है, तो 24 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो 12 से कर लो, 12 से ये 2 पे, 12 से ये कितने पे जाएगा 7 पे, यानी 70, 2 से इसको कैंसिल किया तो 35। अब 35 तुम्हारा आंसर आया, ऑप्शन में 35 है, तो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान था, सिर्फ राउंड ऑफ करके डिवाइड किया और आंसर आ गया। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसके लिए तुम्हें टाइम 15 सेकंड का देते हैं। टाइम ऑफ हो चुका है बच्चों, तो आप देखो इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 7, ये 7 हो गया, और इसको राउंड ऑफ करोगे तो वैसे तो ये 0.093 है, तो इसको पहले क्या करो, सोली करो, 6.97 डिवाइड बाई 0.093। अब अगर तुम पॉइंट को हटाना चाहो तो यहाँ पर एक 0 ऐड कर लो, फिर पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो 6970 अपॉन में क्या बच गया 93, यही बचा। सॉरी बच्चों, मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है, मल्टीप्लाई, हमने डिवाइड लिख दिया, क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो 6.97 इंटू 0.093। अब यहाँ पर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 93 को 697 से मल्टीप्लाई कर लो, 697 697 मल्टीप्लाई बाई 93, तो 3 से 7 21, 2 कैरी, 3 9 जा
27 29 2 कैरी, 3 6 जा 18 20, 9 7 जा 63, क्या होता है बच्चों 63, 6 कैरी, 9 9 जा 81 87, 8 कैरी, 9 6 जा 54 54 और 8 62, तो ये 1 12 8 4 6, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बना। और ये हमारा जब इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, अब देखो कितने पॉइंट है 5 पॉइंट, तो 5 के बाद यानी सारे डिजिट के बाद ही लगेगा, तो 6 4 8 2 1, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो इसने ऑप्शन में जीरो के पॉइंट के बाद वाली डिजिट दे रखी है, यानी ये वाले पॉइंट से तो इस आगे वाले में राउंड ऑफ नहीं होगा, तो पॉइंट 0 पॉइंट यानी इसकी वजह से देखना है, और 4 में कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा 0.6 बन गया, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है बच्चों, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि तुम्हारा बी ऑप्शन, ठीक है, जो कि तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अब की बार सारे प्लस के अंदर हैं, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम्हें 30 सेकंड मिलते हैं, क्योंकि एडिशन है, तुम मेरे को पता है तुम देर तो लगाओगे। जल्दी करो बच्चों, 10 सेकंड लेफ्ट। 4 3 2 1। मेरे को कहीं गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ऑप्शन तो तुम्हारे सारे प्लस में है, और ऑप्शन तुम्हारे 8 12 10 और 14 दे रखे हैं, है ना, कहीं गड़बड़ है ना। चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, जब तक तुम करो। हाँ बच्चों गड़बड़ है, यहाँ पर तुम्हारा प्लस नहीं है, डिवाइड है, ये डिवाइड लगा लेना बीच में, बस इतना। अब करो इसको, अब तुम्हें 10 सेकेंड 15 दे दे। चलो डिवाइड ही तो करना है, सम तो कर लिया होगा तुमने। चलो 10 सेकंड में और हो गई। अब देखो सम करते हैं, 3 1, इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया सभी नंबर्स को उनके नीचे, ऐसे ही इस वाले को लिख लेते हैं। अब हम इनको ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या बनता है देखते हैं। 7 3 10 11 कैरी 1, 9 3 12 13 कैरी 1, 5 3 8 1 9, 6 14 15, तो ये तो हो गया 15 9 9 3 1, और उसको जोड़ोगे तो कितना होगा 6 4 10 11 कैरी 1, 9 2 12 कैरी 1, 7 3 10 15 और एक 16, ये 16 हो जाएगा। अब तुम्हें इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 5 9 3 1 डिवाइडेड बाय 16 21। जब इसको डिवाइड करोगे तुम तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ कमेंट्स के अंदर। तो वो तुम्हारा आंसर आएगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा शायद ये कितने पे 9.82। अगर नहीं आ रहा समझ में तो यहां से देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन के लिए टाइम है तुम्हारे पास 30 सेकेंड, जल्दी करो। हाँ तो पिछले वाले का आंसर नहीं पता चला, रुको अभी दिखाते हैं। क्या था? 9.8। 1 मिनट के लिए रुक जाओ ही टाइमर साहब। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 10, और 10 हमारा कौन से ऑप्शन के अंदर है? सी ऑप्शन के अंदर। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? सी। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन के लिए टाइम 20 सेकेंड मिल चुके हैं, जो कि तुम यूटिलाइज करो और जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब तुम्हें इन सबको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो पहले इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 6, 3, 5, 8, 9, 7, 4, 6, 8, और इन दोनों को ऐड कर लो 120 और 721, ताकि हम इनको इसके अंदर से घटा सकें, सब्ट्रैक्ट कर सकें। 8, 7, 15, 5, 20, 9, 6, 15, 8, 18, 20, 6, 8, तो ये कितना हो गया 20। तो ये तो 2000 हो गया, ठीक है। और इस ये कितना हो गया 1, 2, 2, 4, 7, 1, 8, 81। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इनको तो ऐड करना था, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 1 गए 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गया 1, और ये 1। तो ये हमारा कितना आ गया 1159। और 1159 किसके नियरेस्ट है? किसके नियरेस्ट है बच्चों? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, मेरे को कमेंट में मिलना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 10 सेकंड देता हूं, देखते हैं कौन सा आंसर करता है। मैंने कमेंट को चेक किया भाई, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर ठीक है और सभी का गलत। तुम अभी 52 बच्चे लाइव हो और उसमें से तुम्हें सिर्फ 3 बच्चों का क्या है आंसर ठीक है, बाकी सबका गलत है। क्यों भाई? मैंने बताया था कि जो नियरेस्ट होगा, ऑप्शन चेक करो नियरेस्ट कौन सा है। तुम सब ने आंसर दिया है 1100। 1100 क्यों भाई? 1200 में, अब 1200 से कितना कम है? 41 ही तो कम है, प्लस 41 करोगे तो पहुंच जाएगा। इसमें तो -59 करना पड़ेगा। तो तुमने इसको ज्यादा, सभी बच्चों ने लगभग इसका आंसर दिया, इसका सिर्फ 3 बच्चों ने दिया है, एक नकुल ने, एक रोहित ने और एक नेहा ने। तो बाकी सब क्या कर रहे थे भाई? क्या ये 3 ही बच्चे पढ़ रहे हो? तो ध्यान दो बच्चों थोड़ा, बिल्कुल बेसिक चीज है, मैंने तभी बताई थी कि 41 जो नियरेस्ट होगा वो होगा आंसर। तो 1200 इसका आंसर है, ना कि 1100, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन डिवाइड करके बताना है, 20 सेकंड है, जल्दी करो। अब देखो ये डिवाइड करना था, तो 0.3.2 से डिवाइड कर देते हैं। अब मैंने क्या बताया, अगर पॉइंट के बाद 0 लगा दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं होता। तो अब जब हम पॉइंट को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर की डिजिट हमारी ये बची और नीचे की डिजिट हमारी ये बची, और जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा बच्चों? 164.65, यही आएगा। चेक करो कि तुम्हारा आंसर यही आया है क्या नहीं, फिर देखते हैं कितनों का ठीक है कितनों का गलत है। तो पॉइंट के बाद नकुल ने तो आंसर दे दिया कि 165 आंसर है सर, तो उसका बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चों ने भी दिया है, कुछ ने, नेहा ने दिया है, रोहित ने दिया है, दिव्यांश ने दिया है, प्रियांशी ने भी दिया। तो सभी बच्चों का लगभग का ठीक है जिन्होंने आंसर दिया है। जो नहीं दे रहे उनका हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई, क्योंकि तुम घर बैठे हो और हम तुम्हें पढ़ा रहे हो ऑनलाइन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा क्या बना? 165। तो 165 कौन से ऑप्शन के अंदर है?
165 तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, जो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब 20 सेकेंड, जल्दी करो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन क्या आगे अड़ गया, तो लो भाई 20 सेकंड फिर ले लो। 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए पर अब की बार, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है वो, कि डिफरेंस करना है, वो भी नियरेस्ट 100। पहले हम डिफरेंस करेंगे, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, नियरेस्ट 100 करोगे तो ये कितना हो गया बच्चों, 100 से पहले वाला, यानी ये हो गया 900, और इसका करोगे तो ये कितना हो गया 300। तो इसके अकॉर्डिंग तो तुम्हारा आंसर 600 आएगा, जो कि ऑप्शन में भी है, और तुम इसको 600 लगा के आओगे, यानी 600 तुमने लगाया और तुम्हारा आंसर हो गया रॉन्ग। क्या हो गया, रॉन्ग। बहुत बड़ा बड़ा रॉन्ग हो गया ये तो। क्या हो गया, बहुत बड़ा बड़ा रॉन्ग, यानी तुमने गलत कर दिया क्वेश्चन। यानी जब वो एस्टिमेट गए तो तुम्हें बाद में राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो अब देखो 879 माइनस 338, अब इसको माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस निकालना है। तो 1 7 में से 3 गए 4, 8 में से 3 गए 5। अब इसका राउंड ऑफ करो, तो इससे पहले वाले डिजिट से ये क्या होगा, पीछे चला जाएगा, नहीं कि आगे, और आगे नहीं जाएगा तो 541 का एस्टिमेट स्कोर क्या बन जाएगा, 500, जो कि तुम्हारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और जो कि ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी, नेगी डी। ठीक है बच्चों, ये राइट आंसर क्या है, राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राउंड ऑफ 48540 एंड 23467 टू द नियरेस्ट 1000 एंड देन फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस भी निकालना है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। 30 सेकंड दिए तुम्हें, जल्दी करो। अब देखो बच्चों, राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ भी किसके पास करना है, नियरेस्ट 1000 प्लेस के पास करना है। तो 1000 प्लेस हमारा क्या है, ये 8, यहाँ पर क्या है 3। तो नियरेस्ट करो पहले, तो इसने पहले ही कह दिया कि नियरेस्ट 1000 प्लेस के राउंड ऑफ करो। तो ये तो क्या बन गया बच्चों, 1000 प्लेस के, ये हो गया 49,000, और ये क्या बन गया 3467। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया तुम्हारा कितना बन गया, 3 में कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये बन गया तुम्हारा 23,000। अब उसने डिफरेंस भी पूछ लिया, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 30 एज इट इज, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 26,000, जो कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या है, बी। क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। और खत्म होने के साथ मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें जब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्योंकि प्रैक्टिस से ही, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, क्योंकि हमारे हर एक व्यक्ति प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है। कोई भी ये नहीं है कि वो पैदा होते ही चीज़ों को सीख कर आता है। मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाओगे, और टिप्स पर होता जाएगा मैथ। तो
रिक्वेस्ट है कि आप जो चैनल से नए जुड़े हैं आज बच्चे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पर क्लिक प्रेस कर दें, ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए नए कंटेंट के साथ एक बार फिर से हाजिर हो सकें। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।